दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज बड़ा ही शुभ दिन है क्योंकि सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमने संज्ञा का टॉपिक पढ़ लिया था, लेकिन उसके संदर्भ में एक छोटा सा टॉपिक रहता था। टॉपिक तो क्या, उसी का एक भाग है ये, क्रियार्थक संज्ञा। अब कुछ साथियों को तो इसका पता भी नहीं होगा। जो साथी हिंदी विषय से जुड़े हुए हैं, स्पेशल हिंदी के विद्यार्थी हैं, उनको तो पता होगा, लेकिन जो नॉर्मल तैयारी करते हैं उनके लिए एक शायद ये अचंभे की बात होगी कि क्रियार्थक संज्ञा ये क्या होती है। लेकिन साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक दो बार स्टेट में भी आया हुआ है, ये ध्यान है मुझे। एक बार तो पक्का आया था, तो हो सकता है निकट भविष्य में भी आ जाए और कभी और कौन से पेपर में पूछ लिया जाए। तो इसको जो है ना, बस छोटा सा टॉपिक रहेगा 5-7 मिनट का, क्या होती है। तो इसको जो है ना पूरा इसका अध्ययन करेंगे अच्छे से कि क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक का मतलब क्रिया के रूप में आई हुई जो संज्ञा है वो क्या होती है। वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग जब संज्ञा के रूप में किया जाए, वाक्य में क्रिया का प्रयोग जब संज्ञा के रूप में किया जाए या आए तो वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। क्या समझे कि जब क्रिया जो है, जब क्रिया वास्तव में क्रिया होती है और वो अपना रूप छोड़कर उसका प्रयोग संज्ञा के रूप में होने लगे तो वो क्या कहलाएगी, क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। और ये तो है इसकी परिभाषा। अब इसके एग्जाम्पल से पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। इसके कुछ एक जो है ना आधारभूत बातें हैं इस टॉपिक की, 2-3 क्या होती है कि यह वाक्य के अंत में कभी नहीं आती। एक तो पहली बात क्या है कि यह वाक्य के अंत में नहीं आती है, और क्या होती है कि यह वाक्य के बीच में या लगभग शुरू में आती है। लगभग तो शुरू में आती है या फिर बीच में भी आ सकती है। और क्या होती है तीसरी बात इसकी कि यह क्रियार्थक संज्ञा हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में रहती है। ये तीनों बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि मतलब कथनात्मक रूप से जब प्रश्न पूछ सकता है तो यहाँ उलझा सकता है आपको। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी भाई, ये वाक्य के अंत में कभी नहीं आती, वाक्य के बीच में आ सकती है और शुरू में आती है, और एक वचन और पुल्लिंग में रहती है बस। अब देखो इसके एग्जाम्पल कैसे हैं, उदाहरण है इसके कि देखो 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं ये, इससे सब क्लियर हो जाएगा। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो टहलना क्या है, टहलना तो संज्ञा का कोई मतलब नहीं है। टहलना, फिरना, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना सब क्रियाएं हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ये यह जो है क्रिया है, लेकिन किसका काम कर रही है, संज्ञा का काम कर रही है। यहाँ ये क्रिया न होकर संज्ञा है। अब हम कैसे पता करें कि ये क्रियार्थक संज्ञा है, इसकी पहचान भी बताऊंगा मैं। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। यदि स्वस्थ रहना है तो धूम्रपान छोड़ दे। यदि स्वस्थ रहना है तो धूम्रपान छोड़ दे। धूम्रपान क्या है, धूम्र धुआं और पान पीना, पीना भी क्रिया है, छोड़ दें। अगला वाक्य क्या है, हंसना अच्छा है। हंसना अच्छा है, हंसना, रोना, खाना, पीना, उठना, बैठना क्रिया है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे क्रिया नहीं, अपना रूप छोड़कर ये संज्ञा के रूप में आई हुई है। अब कैसे पता करें कि ये क्रिया नहीं कि संज्ञा है। अब देखो कैसे पता करेंगे, इसकी एक अच्छी सी क्या है ट्रिक, ये है कि इसके स्थान पर हम कोई भी संज्ञा रखें। इसके स्थान पर हम कोई भी संज्ञा रख दें कि जैसे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यहाँ हम रख दें कि दूध, यहाँ हम रख दें दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो वाक्य पूरा बन गया, वाक्य के ऊपर कोई जो है ना प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये समझो कि टहलना क्या है, क्रियार्थक संज्ञा है। आया सुन में,
आ गया होगा मेरे ख्याल से। जैसे दूध, दूध क्या है? संज्ञा हो गई, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हो गई। तो क्या है ये? क्रिया नहीं बल्कि क्या है? क्रियार्थक संज्ञा बन गई। अगला वाक्य देखिए, ये शुरू में है। अब देखो, यदि स्वस्थ रहना है तो धूम्रपान छोड़ दे। हाँ, इसकी एक पहचान ये भी है कि ये ना और ने प्रत्यय के साथ जुड़ेगी, ना और ने प्रत्यय के साथ। जैसे टहलना, ठीक है ना, हंसना, खाना, ये सभी मतलब ना प्रत्यय के साथ जुड़ेगी, ना या ने भी हो सकता है। अगला देखो, यदि स्वस्थ रहना है तो धूम्रपान छोड़ दे। धूम्रपान, धूम्र पीना, धूमा पीना, इस प्रकार से ना आ गया ना। वैसे यहाँ पान है, कोई बड़ी बात नहीं, तत्सम के रूप में आ गया ये। तो क्या हो गया? यदि स्वस्थ रहना है तो धूम्रपान छोड़ दें, तो इसकी जगह हम क्या रखें? यदि स्वस्थ रहना है तो गुस्सा छोड़ दें। स्वस्थ रहना है तो गुस्सा छोड़ दें। अब गुस्सा क्या है? संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। यदि गुस्सा हमने यहाँ पे रख दिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा वाक्य पे। यदि स्वस्थ रहना है तो गुस्सा छोड़ दें, ठीक है। तो क्या धूम्रपान क्या है? क्रिया नहीं बल्कि क्या है? क्रियार्थक संज्ञा बन गई, सही है। आगे देखो, तीसरा वाक्य क्या है? हंसना अच्छा है। हंसना अच्छा है, हंसना क्रिया है, सभी को पता है, लेकिन ये क्रियार्थक संज्ञा के रूप में आ गई। अब क्रियार्थक संज्ञा है या नहीं, कैसे इसकी पड़ताल करें, कैसी जांच पड़ताल करें इसकी, कैसे इसको वेरीफाई करें? तो यहाँ हम रख दें कि मकान, मकान अच्छा है। मकान अच्छा है, वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और मकान क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जहाँ जब क्रिया अपना रूप बदलकर संज्ञा के रूप में यदि वाक्य में प्रयुक्त होती है तो वो क्या होती है? क्रियार्थक संज्ञा मानी जाएगी। तो ये साथियों छोटा सा टॉपिक था संज्ञा से रिलेटेड, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भविष्य में कभी आ सकता है एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान में रखना है। तो बस निवेदन ये है आपसे कि जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस प्रकार की जो है क्लास आपको मिलती रहेगी, और जब क्लास अपलोड होगी तो उसका जो है नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपके पास पहुंच जाए। बस ये कहना था। बाकी लाइक करना वो तो आपके हाथ में है, अपने आप अंगूठा उठ जाता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।